अक्षिता, तविशा, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो इंसान हैं, वो कैसे दिखते हैं और उनका जन्म नहीं हुआ था या फिर हुआ था। हाँ, या फिर हुआ था, वो तो हमें अभी पता करना है ना। हाँ, और उनकी शेप नहीं है, पर वो तो हम इसमें अभी सीखेंगे वो सच में है या नहीं है। वो हम इसमें सीखेंगे। और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। जैसे एयर सच में होती है, हम सबको पता है, बट हमें दिखाई नहीं देती। वैसे भगवान सच में होता है, बट हमें वो दिखाई नहीं देता। हाँ, वो आप तो पहले से ही आंसर देने लगे ना, लेकिन अभी तो हमें डिस्कस करना है ना, हमें सीखना है वो चीज़। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। आज आपका कौन सा चैप्टर है? भगवान के बारे में हाँ, लेकिन कौन सा है मतलब? फर्स्ट। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करें। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? भगवान का जो मुख्य नाम, मतलब मुख्य नाम है, वो क्या है? ओम। अच्छा, ओम क्या है? मुख्य नाम। भगवान का मुख्य नाम है। ये वीडियो की ना वो सही नहीं आ रही बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, हम इसी से करेंगे आज। ठीक है, तो भगवान आगे बताओ आप, ये जो हमने अभी तक सीखा है उसके बारे में कुछ बताओ। भगवान के नाम के बारे में जैसे ईश्वर है, पहले ईश्वर, भगवान, गॉड, परमात्मा, राम। इनमें से एक नाम ऐसा है जो कि हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में होता है ज्यादा। अच्छा, वो है गॉड है। वो गॉड है। ठीक है, और हम राम के बारे में डिस्कस करें सबसे पहले। हाँ। ठीक है, ओके, बताओ कुछ राम के बारे में। राम एक राजा थे। तो हम उसको राजा राम लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, और राम ने रावण से युद्ध किया था। हाँ, तो हम देखते हैं कि श्री राम, ठीक है, वो उनके पिता राजा दशरथ थे, उनकी माता रानी कौशल्या थी, और कहाँ के राजा थे वो? अयोध्या। ठीक है, और उनकी पत्नी कौन थी? सीता माता। और उनका भाई कौन कौन थे? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, और ये कौन है जो हमने ये तस्वीर बनाई, और क्यों बनाई है हमने ये? ताकि हमें पता चल सके राम एक्चुअली में दिखते कैसे थे। वो एक गॉड नहीं थी, वो हमारे एक राजा थे। जैसे भगवान ऐसे कोई कह देता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। हाँ। जैसे मेरी माँ जी है, उन्हें लगता है कि ये भगवान थे, बट ये असल में नहीं थे। और आपको पापा एक बात बताऊं, आज रामनवमी है। आज रामनवमी है? सच में पता है? हाँ। फिर ये तो बहुत ही मतलब जरूरी हो गया चैप्टर। ये तो बहुत ही अच्छा, मुझे ध्यान ही नहीं था। अच्छा, तो रामनवमी को क्या हुआ था, आपको ये पता है? हाँ, उस दिन राम ने जन्म लिया था, रामनवमी के दिन। वाह, सो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस रामनवमी की। ओके, चलो हम अब राम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो राम थे, तो वो हमने आगे लिखा है कि आदमी, है ना। हाँ। तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो तो एक आदमी थे ना। तो राजा भी थे, और क्या आपने बताया था, जो तविशा आपने बताया था, क्या थे वो? मैंने बताया था। हाँ, क्या बताया था? वो थे योद्धा और वीर थे, और इंसान भी थे, है ना। तो इसका मतलब उनका जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुई थी, उनका तो युद्ध भी हुआ था। किसके साथ? रावण। उनके मित्र भी थे कुछ, बताओ कौन कौन मित्र थे? अच्छा, पहले मतलब मित्र क्या होता है? दोस्त। अच्छा, दोस्त, और फ्रेंड्स भी हम कह सकते हैं ना। हनुमान, सुग्रीव, और हाँ, और बताओ। एक रावण का भाई था, विभीषण, वो भी उनके मित्र थे। और उनकी सेना थी वानर सेना। ठीक है, और एक भालू था। अच्छा, जो भालू था उनका नाम जामवंत था, है ना। ठीक है, तो अब हमें इस बात से क्या पता चला आज कि राम भगवान थे या नहीं थे, और क्या डिफरेंस है उनमें और भगवान में, और बताओ। डिफरेंट ये है कि जो ये है ना, ये तो ये राजा है, और भगवान है, एक ये डिफरेंट है। बहुत अच्छी बात है। ये पता चला, बाकी इससे पूछो कि जैसे राम का जन्म हुआ, भगवान का जन्म नहीं हुआ। राम की मृत्यु हुई, पर भगवान की मृत्यु कभी नहीं हो सकती और ना होगी कभी। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा सा अब भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो जैसे आगे हमने लिखा है ईश्वर,
अब आप अपने सवाल भी जो पूछ रहे थे ना, आप वो भी याद रखना कि आपको क्या क्या पूछना है। अब खड़े हो जाओ, आप दोनों यहाँ सामने खड़े हो जाओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आगे, थोड़ा ध्यान देना इस पर, बिल्कुल आगे आओ, वीडियो चल रही है तो टाइम मत खराब करो। देखो अब आगे हम भगवान के बारे में जानेंगे। जैसे ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, ठीक है, वो कौन, मतलब अब हम देखो वो कैसा है, अजन्मा, हम उसको लिखेंगे वो अजन्मा है। अजन्मा का मतलब क्या होता है अक्षिता? उसका जन्म नहीं हुआ। उसका जन्म नहीं हुआ ना होता, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। निराकार भी है वो। निराकार क्यों है? उसका क्योंकि उसके कभी मृत्यु भी नहीं हो नहीं, सकती। निराकार का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु नहीं होती, उस वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये है निराकार का कि उसका कोई आकार नहीं है, ना ही कोई साइज है, ना ही कोई शेप है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? निराकार। तो अभी तविशा आपने क्या, जब हमने निराकार के बारे में बताया तो आपने क्या पूछा कि भगवान है ही नहीं, आपको क्या लगा? ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि जो भगवान है वो अपनी इकट्ठा करके शक्तियाँ, कितनी शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे को। ओके, तो आप भूल गए, आपने सवाल पूछा था कि इसका मतलब तो भगवान सच में है ही नहीं, है ना? तो हम वो आपके सवाल का इस जो अभी पूछा है उसका बाद में जवाब देंगे। पहले हम देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है वो सच। क्या भगवान सच में है? हाँ। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क को हटा दें। हाँ। हम क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, तो ये भी एक वो हो गया ना कि भगवान सच है, भगवान सच में है, सत्य है, सत्य है लिख सकते हैं हम कि भगवान, कई लोग कहते हैं ना भगवान है या नहीं है, लेकिन वो सच में है। पर हमें पता नहीं होता देखो कि है क्या नहीं है। हाँ, और वो फिर हमने अभी तो प्रूव भी नहीं किया ना कि भगवान सच में है, तो वो कैसे प्रूव होगा? वो तो फिर हम और अगले, हमें सच में भी नहीं पता कि भगवान होते हैं क्या नहीं है। हाँ, हम ऐसे ही तो किसी चीज को नहीं मान सकते ना। साइंटिस्ट हैं। जब हमें कोई का सुराख मिल जाए तब हाँ, तो सुराख मानते हैं। मतलब सबूत, मतलब एविडेंस। हाँ। तो हमें भगवान को जानने के लिए फिर क्या चाहिए? एविडेंस। सुराग चाहिए। सुराग लिख देते हैं हम, हमें सुराग। ना, अगर कोई साइंटिस्ट को ना इस बात को खोज करनी हो ना तो वो खोज कर सकते हैं। हाँ, जैसे उसको कोई हिंट मिले भगवान का। हाँ, वो या फिर कोई हड्डी या फिर रथ का तीर, कोई इंसान का मुंह, वो। अरे हड्डी और इंसान का मुंह तो बहुत मिलते हैं, फिर इसका मतलब वो भगवान के हो गए? अरे नहीं, अगर कोई गहने मिल जाए, वो ज्यादातर गहने मिल जाए, डब्बा मिल जाए, वो तो ऐसे राजा को होगा। वो तो राजा का भी हो सकता है तविशा। हाँ, जैसे धनुष्मान। धनुष्वान भी किसी राजा का भी हो सकता है। अरे अब तो राजा है ही नहीं, तो हम भगवान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? लगता है तविशा राजा और भगवान में डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं कर पा रही है ना? हाँ, क्योंकि थोड़ा ऐसे मिक्स हो रहा है। हाँ, वो मिक्स है, क्योंकि वो ना आपको ऐसे ही बताया गया, सिखाया गया। अब सब लोग यही बोल देते हैं, जैसे माँ जी है, राम राजा भी थे, भगवान भी थे, कृष्ण राजा भी थे, भगवान भी थे, तो आप लोगों का कसूर नहीं है ना? हाँ। क्योंकि सब लोग ऐसा ही बहुत से लोग सोचते हैं। हाँ, बहुत से लोग, जैसे हमारी माँ जी, दादी भी सोचती हैं। जैसे दादी जी हमारी भी। माँ जी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस वो कम क्लास तक 5वीं तक पढ़े हैं, इसलिए उन्हें नॉलेज नहीं है इतनी भगवान के बारे में। हाँ, उनको तो मतलब इसलिए नॉलेज वो- नहीं, मतलब उन्होंने वैसा उनको बताया गया तो उन्होंने वैसा ही मान लिया। हाँ। जैसे ही किसी बाबा ने टीवी में आके बता दिया, जैसे ही किसी टीचर ने जो पढ़ी लिखी हाँ। नहीं होगी ऐसे ही लगी, उन्होंने मान बता लिया। तो हम आगे थोड़ा सा भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, वीडियो बहुत लंबी होगी, ठीक है। अब आप बताओ, देखो ईश्वर के क्या क्या गुण हो गए? वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, उसका कोई आकार शेप नहीं होती, वो सच है, मतलब सच में है, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं, चलो ये एविडेंस और सुराग वाला, ये 1 मिनट पकड़ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हम इसको तो बाद में कर लेंगे। हम आगे लिखते हैं सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। क्योंकि भगवान है ना जो, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली को हम क्या कहेंगे? सर्वशक्तिमान। शक्तिशाली। उन्होंने बहुत ऐसी उन्होंने पार किया है,
लड़ाई की है राजा। अरे आप ये ना राजा वाली उससे निकल जाओ तविशा, आप थोड़ा समझने की सीखने की कोशिश करो। आप फिर से वहाँ जा रहे हो जो आप टीवी में देखते हो, ठीक है। शक्तिशाली का मतलब है उन्होंने ये ना पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ठीक है। ब्रह्मांड बनाया है ना। हाँ। और ब्रह्मांड में क्या क्या है देखो, पृथ्वी नहीं पृथ्वियाँ, मतलब बहुत सारी अर्थ, ठीक है। पापा सन बनाया है, सन के पास मून बनाया है, और स्काई आसमान भी तो बनाया है। आसमान, स्टार्स, आसमान, स्टार्स, मून्स, ओके मून्स, फिर तो सन्स भी लिख सकते हैं, सन भी तो एक से ज़्यादा है। स्टार्स बनाए हैं, मतलब पूरी की पूरी दुनिया लिख देते हैं हम, पूरी दुनिया भी उन्होंने ही बनाई है ना। फिर ऐसे तो हम डिस्कस करेंगे, फिर ब्रह्मांड के बारे में अलग वीडियो हो जाएगी, और ये पृथ्वी और ये सब तो लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम भगवान पे ही रहते हैं अभी। सर्वशक्तिमान है भगवान, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना, अजन्मा है, निराकार है, सच है, सर्वशक्तिमान है, और एक और हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्वव्यापक। हम सर्वव्यापक का मतलब होता है कि भगवान हर जगह है, हर जगह मौजूद है, लिख देते हैं हम मौजूद है। मौजूद का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? हाँ। मतलब जगह है। अच्छा ठीक है, अब बताओ आप क्या हुआ इसका मतलब, और क्या लगता है आपको भगवान हर जगह है? नहीं, बट हमें टीवी में दिखाते हैं कि हर जगह लगता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि भगवान नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है सारे टाइम कि भगवान है नहीं, अगर कभी भी मैं भगवान के बारे में सोचती हूँ। शायद मेरी बात सही है, मुझे लगता है कि जो भगवान ने करा है ना, पृथ्वी बनाई है, वो हमारे ना, जो हम हैं इंसान हैं, वो हमारे लिए इम्पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। और ओके। भगवान है जो, वो पहले युद्ध कितने किए हैं। युद्ध, हे महाराज कृपया युद्ध और रणभूमि से निकलिए आप तविशा जी। अक्षिता आपने जो लाइन बोली थी ना, वो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि जो ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, ये सब बना है ना, ये बिना भगवान के तो बन नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो ये बात मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये मतलब हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करी कि जो भी बना है वो बिना भगवान के तो कोई बना नहीं सकता। वो हम तो एक कंकर भी नहीं बना सकते बिना भगवान के, एक ओके। कंकर भी। तो हमें क्या लाइन लिखनी है अब कि ये है सब कुछ एक तारा बना सकता है, भगवान के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। कोई भी नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी। तो इससे हमें मतलब ये लगता है, हम अभी फाइनल उस पे नहीं पहुँचे कि है या नहीं, लेकिन एक हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि भगवान है तभी तो इतना कुछ बनाया है ना। हाँ। और कुछ जो भगवान से जुड़ा हुआ एक भी इंसान आप पूछना चाहते हो? भगवान नहीं होते तो। ओके। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें वहम हो जाता है, चाहे तो वो सच में है, चाहे वो सच में नहीं है। और आधे लोगों को ये भी लगता है चाहे तो वो प्रकट होते हैं, चाहे वो नहीं होते, अगर हम पूजा करेंगे तभी होते हैं। बट असल में ऐसा नहीं होता। अगर हम अच्छे काम करेंगे तभी तो भगवान हमसे खुश होंगे। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। और तभी ही भगवान इच्छा करेंगे एक बार कभी हमारे पास आने की, या फिर ये बोलना था। क्या लगता है आपको, बताओ? मुझे नहीं पता, बट जैसे साइंटिस्ट होंगे उन्हें शायद पता हो, कुछ हिंट पता हो, पर उनमें साइंटिस्ट निकाला अब, और शायद उनमें मेरा जितना दिमाग ना हो तो मैं उनकी हेल्प करूँ। ये साइंटिस्ट की मदद करेगी। देखो मैं ये बोल रहा था, क्या हम भगवान की तस्वीर या फोटो, मतलब जो भी आप कह लो, बना सकते हैं? हाँ। बताओ
अक्षिता आप जवाब दो, हाँ बना सकते हैं। क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ तविशा आप बना सकते हैं, पर हमें एग्जाम्पल नहीं पता कि वो कैसे थे, तो गलत बनाएंगे, बट बना सकते हैं। हाँ अगर टीवी में देख के भी बना सकते हैं हम, उनके टीवी में देखेंगे पर एक जगह फोटो रोक के तो बना सकते हैं, पर कॉपी कर वो असली थोड़ी ना होगा। कृपया इस लड़की को टीवी की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करो, ये फिर से टीवी में चली गई है। हाँ अक्षिता, तो आप बताओ, हम देखो आप बोल रहे हो ना कि तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि भगवान कैसा था, तो मैं बता तो जो भी हम तस्वीर बनाएंगे ना वो गलत ही होगी। गलत होगी, मैं यही तो कहने समझा रही हूँ। तो अच्छा एक और बात बताओ, क्या हम मूर्ति बना सकते हैं, उनकी मूर्ति? क्योंकि आपने देखा है बहुत से लोग, और हमारे घर में भी सब लोग मूर्ति लगाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, वो करते हैं। तो क्या लगता है आपको, वो मूर्ति बन सकती है भगवान की, और मूर्ति में भगवान होता है? नहीं, मूर्ति में भगवान तो बिल्कुल नहीं है। क्या मूर्ति में भगवान है? नहीं। नहीं। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि मूर्ति तो मिट्टी से बनती है, गारे से बनती है। अच्छा, वो उससे तो नहीं बनती ना। किससे? अच्छा ये बताओ, तो हम भगवान की तस्वीर और मूर्ति नहीं बना सकते, आपको ये लगता है? ओके, पर हम नकली बना सकते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा भाई हम बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। जो फोन टीवी में बनाते हैं वो थोड़ा ना सही बनाते हैं, वो भी गलत बनाते हैं। उनको कौन सा पता है भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे वो तो ऐसे देख के बना देते हैं कहीं से भी। आज हमने थोड़ा थोड़ा भगवान के बारे में जाना। अगली बार हम ये गूंगे और बहरों के लिए बता रही है तमीज़ा, है ना? ज्यादा बताएंगे आपको, और मूर्ति बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, उसके बारे में। चलो ठीक है, ओके। जय श्री राम बोल दो अब। जय श्री राम।